अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम रिड्यूस करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन में आता है या नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x+1। ठीक है, अब हमने क्या करना है ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है हमने, तो हमारे पास क्वेश्चन को हम पहले एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको ना सिंपल लीनियर इक्वेशन में लेके आएंगे। उसके बाद हम जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2, -2 था उधर जाके +2 हो जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे लेना है। अब हमने लेना है जी स्क्वायर रूट ले लेते हैं x+1 इज़ इक्वल टू, क्योंकि जब मैथ का ये रूल होता है कि हमने एक साइड पे कुछ लेना है तो उसको दूसरी साइड पे भी लेना है। ये 9 हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा इसके साथ, तो बच जाएगा हमारे पास 9x+1 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 9x + 9 1 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9x ऐसे लिखना है और 4 और +9 तो जाके -9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास होगा 9x इज़ इक्वल टू 9 4 निकालेंगे तो -5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद x इज़ इक्वल टू -5/9। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है x की। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है। अब हमने इस x की वैल्यू को पुट करना है इस क्वेश्चन में और फिर देखना है कि हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो की दोनों साइड्स पे ज़ीरो आता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट चेक करते हैं। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 3x+1 - 2 3x+1 - 2 इज़ इक्वल टू 0। x की जगह पे क्या पुट करना है, -5/9। ठीक है, सो चेक करते हैं अब इसको, -5/9 + 1 - 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हमने ना ये जो फ्रैक्शन है हमारी इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखें जैसे हमारे पास है -5/9 + 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, 9 का और 1 का जब हमने एलसीएम लेना है तो वो 9 ही आएगा। ठीक है, 9 1 ज़ा 9। और अब हमने इधर भी 9 करना है, इधर भी 9 करना है और इधर भी 9 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से, और ऊपर वाले को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 और -5 प्लस ये 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 9 -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें ये जो 4 है ना, हम 4 को इस तरह से, एक सेकेंड, ये 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 ही होगा। और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। तो इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है अब हम देखेंगे जी, ओके, अब हम इनका स्क्वायर काट लेंगे। ठीक है, जो रेडिकल फॉर्म है ना इसकी, ये इसके साथ काट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 2/3 -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 1 ज़ा 3 ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, ये प्लस का 2 है, -2 इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये कटेगा तो 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने जब वैल्यू पुट की है तो हमारे पास जो जिसके इक्वल था वो उसके इक्वल 0 इस इक्वेशन में 0 था, तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमने देखना है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके 8x प्लस 11 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 5, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 8x प्लस 11 और इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे इसको कि पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 11 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे लेना है। ओके, अब ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कट। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस 11 इज इक्वल टू, ये जो 3 है हमारा ये 9 हो जाएगा, 3 3 सा 9 x प्लस 1, ठीक है। 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 9x प्लस 9, ठीक है। अब 8x और 9x इधर आएगा तो माइनस 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 11, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 9 माइनस x रह जाएगा इज इक्वल टू 11 में से 9 को निकालेंगे तो माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। अब दोनों के साथ माइनस है तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें इसका माइनस ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 इज इक्वल टू -1, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है x की, 2, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब हम इसकी वैल्यूज़ को x की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर देखेंगे हम कि हमारे पास ये दोनों मतलब इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है, सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। अब हमने इसको क्वेश्चन को चेक करना है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या फिर, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन हमारा क्या था, 8x प्लस 11 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल था ये, 3x प्लस 1, x प्लस 1, x की वैल्यू है जी 2। अब हमने 2 पुट करना है यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 8 पे 2 प्लस 11 इज़ इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8 2 ज़ा 16 प्लस 11 और 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे 16 और 11 को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 27, और यहाँ पे हमारे पास है 3, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को देखते हैं ये इक्वल है या नहीं।
तो अब अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है ना इस तरह से, ठीक है, तो इसको ये वाला जो 3 है ना इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 और रेडिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें जब हम इसको 3 का स्क्वायर ऐसे करके इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है, जो कि इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ये 3 जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 को हम जब हम ऐसे 9 रेडिकल में लिख सकते हैं, जिस तरह से हम 4 को 2 + 2 करके 2 + 2 करके 4 को लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर हम 9 क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम इसको 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 × 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 27, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि 27 इसके इक्वल होता है। तो फिर अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 और 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमारी ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 9 - 2x - 5x - 12 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। सॉल्व करना है और फिर चेक करना है। अब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज़ हम क्वेश्चन को लिख लेंगे 9 - 2x इक्वल टू 5x - 12, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 9 - 2x इक्वल टू 5x - 12 स्क्वायर, ये कट जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास बचेगा 9 - 2x इज़ इक्वल टू 5x - 12। अब हम x की वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं और y की वैल्यूज़ हम एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी कॉन्सोनेंट्स हम एक साइड पे कर लेते हैं। -5x इज़ इक्वल टू -12 - 9, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 7x जो कि माइनस का होगा और यहाँ पे -21, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स में। तो हमारा जो होगा ना माइनस दोनों साइड्स पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -1। सेवन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। 21, यहाँ पे 21 है, सॉरी, ओके। x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, x की 3 वैल्यू आई है। अब हमने 3 को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और फिर देखना है कि वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती है। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 9 - 2x - 5x - 12 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या था, स्क्वायर रूट था इसके ऊपर भी। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, इज़ इक्वल टू 9 - 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू 3 और यहाँ पे भी 5 और x की वैल्यू 3 - 12 इज़ इक्वल टू 0 और इज़ इक्वल टू 9 - 6 - 15 - 12 इज़ इक्वल टू 0। 9 में से 6 निकालेंगे 3 और यहाँ पे 15 में से 12 निकालेंगे तो 3।
अब ये प्लस का माइनस का 3 और ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेंगे, 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने क्या करना है इसके बाद, अब हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए हैं इसके 1 से लेके 5.2 के 16 तक, सॉरी 6 तक कर लिए हमने यहाँ तक। अब हमने इसके 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो करने हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे इंशाल्लाह।